Dopamine hijack. सोचो एक स्टूडेंट जिसको सिर्फ लेक्चर में क्लास में 10 मिनट में ही बोरियत महसूस हो जाती है, बहुत बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है और वहीं पर ही घर पर वो 4-4 घंटे तक लगातार पबजी खेलता है। इसका रीजन क्या है? टाइम स्पेंड तो पबजी का ज्यादा है और क्लास का कम, पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको गेम खेलने से मिलता है डोपामिन, और जहाँ डोपामिन मिल रहा है वहाँ हमारे दिमाग को बहुत मजा आ रहा है। इस वजह से वो उसमें लगा रहता है। हमारा दिमाग ही इस तरीके से रिवायर हो चुका है कि हमको सिर्फ चाहिए तो डोपामिन, बिना डोपामिन के हम एकदम पागल से हो जाते हैं। अब इन हरकतों से रिजल्ट क्या होता है? जो स्टूडेंट का दिमाग होता है वो वायर्ड इस तरीके से हो जाता है, वो रिवायर हो जाता है और उसको तुरंत इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? लॉन्ग टर्म कॉलेज के अंदर जहाँ पर उसको पढ़ाई करनी होती है, उसका उसमें मन नहीं लगेगा। उसको किसी लॉन्ग टर्म स्किल की प्रैक्टिस करनी है और अगर उसको स्किल सीखनी है जिसके अंदर बहुत लंबा समय लगेगा, उसमें भी वो बोर हो जाता है। आजकल मैंने देखा होगा बहुत लोग कुछ कामों को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने, क्योंकि क्विक डोपामिन से हमें क्या होता है कि हमें जल्दी डोपामिन मिल रहा है, जल्दी मजा आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमको जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमें मजा नहीं आ रहा है करंटली, और हमको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, इसलिए लोग क्विट कर देते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी यही हाल है। वो लोग भी डोपामिन से एडिक्टेड हैं। एक सर्वे में पता लगा है कि 50% लोग ये एडमिट करते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे होते हैं तब वो 5-5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं, और इससे इफेक्ट क्या होता है? जो काम 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था उसको खत्म करने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब इसका अल्टीमेट कॉज क्या होगा? भले ही आपको पता है आप बहुत अच्छे एक एम्प्लॉय हो, आप में बहुत स्किल्स है, बट आपकी इन हरकतों की वजह से जो काम 1 घंटे में खत्म होना चाहिए तो 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। उससे आपका बॉस आपको इनएफिशिएंट समझेगा और एक लेजी वर्कर समझेगा, और वो आपको रिप्लेस करने की सोचेगा एक बेहतर एम्प्लॉय से। इससे आपके करियर ग्रोथ भी धीरे हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है। आजकल रिलेशनशिप्स लंबे नहीं टिकते, लोग बोर हो जाते हैं। याद है वो टाइम, अगर आप लोग पुराने हो, पहले पूरा फैमिली साथ बैठा करती थी, बहुत सारे अलग डिस्कशन करा करती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है। अगर फैमिली साथ बैठ भी रही है तो सबके हाथ में फोन मिलेगा और वो स्क्रॉल करते ही मिलेंगे। आपस में फैमिली बॉन्डिंग कम होती जा रही है। जो उनका इंटरेक्शन होना चाहिए था वो इंटरेक्शन भी और कम होता जा रहा है। इस वजह से रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हमको देखने को मिलता है कि जो रिलेशनशिप होता है भले कैसा भी हो वो एंड हो जाता है। Subscribe to my channel.